अगर आप भी स्कूल गोइंग बच्चों की मदर्स हैं जो मुझे देख रही हैं, तो आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि आज आपका बहुत बड़ा मसला इस वीडियो में हल होने वाला है। इसके अलावा आपकी बहुत सी मुश्किलात जिसमें आप उलझ कर अपने घंटों ज़ाया कर लेती हैं, उन सभी मुश्किलात का हल आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ, जो मिक्स वेजिटेबल को लेकर है। हर घर में मिक्स वेजिटेबल सर्दियों में हर कोई शौक से खाता है, और बहुत से लोग जब ये सब्जियां मिक्स बनाते हैं तो उसके अंदर फ्रेश मेथी भी ऐड करते हैं। लेकिन बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि जब भी हम लोग मेथी डालें तो उसका अच्छा सा जायका और खुशबू जो है वो नहीं आती। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लोग प्याज फ्राई करें तो साथ आपने मेथी को भी फ्राई करना है। बहुत सी मेरी बहनें जो है वो जब सब्ज़ी अच्छी तरीके से गल जाती है उसके बाद मेथी ऐड करती हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। तो आप इसको एक दफ़ा प्याज के साथ गोल्डन ब्राउन करें और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें और सब्ज़ी डालकर पकाएं। इंशाल्लाह आपका सालन बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर जब हम लोग कहीं आगे पीछे जाते हैं घर से बाहर कहीं रहने के लिए या कहीं विज़िट वगैरह पर, तो क्या होता है, सारे घर वालों के ब्रश जो है वो लेकर जाने होते हैं लाजमी से, बच्चों के और बड़ों के। तो हम लोग इसी तरीके से जो है वो बैग में रख लेते हैं, और जब हमें सुबह सुबह इनकी ज़रूरत पड़ती है तो पूरा बैग जो है वो हमें बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद जाकर जो है वो ब्रश हमारे हाथों में आते हैं। तो आज इंतहाई आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आपका बहुत सा वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा, और आपका जो हैंड बैग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रहेगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से डिस्पोजेबल जो ग्लव्स मिलते हैं बाज़ार से वो आपने ले लेने हैं, और उसके अंदर पहले एक दफ़ा आपने हाथ डाल लेना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से खुल जाए। आपस में जुड़े हुए होते हैं, या फूंक मार कर भी आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद आपने सभी ब्रश जो है वो इनके अंदर इस तरीके से डाल लेने हैं। 4-5 ही मोस्टली होते हैं, अगर ज़्यादा हैं तो इस तरीके से आप 2 भी इस्तेमाल कर लें। ग्लव्स कोई मसला नहीं है, आराम से इसके अंदर जो है वो सारे ब्रश आ जाएंगे। आपकी जो टूथ पेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाएगी, और ईजीली जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ़ौरन से आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। तो मेरे लिए तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है। आई होप आपको भी इस टिप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सभी ब्रश को डालने के बाद अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें, और अगर आपके पास रबर बैंड है तो और भी बेस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा दें। ये ना तो खुलेगा ना ही बैग में बहुत ज़्यादा जगह लेगा, और आसानी से जब भी आपको ज़रूरत होगी इसके अंदर से निकालें, इस्तेमाल करें और दोबारा से इसके अंदर डालकर रख दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है कि इंशाल्लाह आप लोग इसको ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर घरों में चार्जर वगैरह ख़राब होते हैं और उनकी वायर्स हम लोग फेंक देते हैं, तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको देखने के बाद आप कभी भी इस तरीके से तार को ज़ाया नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग बारीक से बारीक सुई में धागा डालने लगे तो घंटों हमारे गुजर जाते हैं, कई ट्राइयाँ मारनी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर जो है वो धागा सुई के अंदर जाता है। और हम लोग तो कहीं ना कहीं डाल ही लेते हैं, लेकिन मदर्स या ज़्यादा एज वाले जो लोग हैं उनकी नज़र का मसला होने की वजह से अगर कभी उन्हें डालनी ही पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमसे जो है वो सुई में धागा नहीं डल रहा। कई दफ़ा कोई पास बच्चा वगैरह नहीं भी होता जिनसे डलवा लें। तो ये ज़बरदस्त सा एक हैक आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आप इसको बना कर रख लें, और अपनी मदर्स को स्पेशली ये ज़रूर बना कर दें, उनकी ये मुश्किल इंशाल्लाह मिनटों में हल हो जाएगी। इस तरीके से आपने वायर लेकर उसका ऊपर वाला जो कवर सा होता है वो आपने उतार लेना है कट लगाकर छुरी की मदद से, और उसके अंदर ये इतनी ज़्यादा बारीक सी वायर्स आपको मिल जाएंगी, और उसमें से कोई एक वायर लेकर उसका भी आपने इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला कवर है जब वो हटाएंगे तो उसके अंदर से इस तरीके से बहुत ही बारीक सी जो है वो वायर्स निकलेंगी। हमें इन वायर्स की ज़रूरत है। बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, 2 से 3 वायर्स मैंने निकाल लिया, हमें सिर्फ एक वायर की ज़रूरत है। तो किस तरीके से हम जो है वो एक ज़बरदस्त सा ये बनाकर टूल तैयार करेंगे। धागा डालने के लिए सिर्फ आपको एक ही दफ़ा बनाना पड़ेगा और आपकी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। अब जो हमने वायर निकाली थी उसको डबल फोल्ड कर कर इसके सुई के अंदर से आपने जो हम बालों को लगाने वाली पिन होती है उसके ऊपर आप इस तरीके से इसको लगा लें, और किसी भी जो है वो स्कॉच टेप की मदद से, या जो भी टेप आपके पास, शीशा टेप आपके घर में अगर अवेलेबल है तो वो लगाकर इसको बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 बल देकर इस वायर को जो है वो पिन के ऊपर एडजस्ट कर लें।
एक दफ़ा बनाकर बस आप जहाँ पर आपकी सारी नलकियाँ वगैरह पड़ी हैं वहाँ पर इसको रख लें। इतनी आसानी के साथ सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर ही आपका धागा जो है वो ईज़िली सुई के अंदर डल जाएगा। आपके सामने सिर्फ 1 सेकंड लगा है और इसको मैंने आराम से जो है वो सुई के अंदर डाल लिया है। अब इनके दोनों सिरों को ओपन करके इसके अंदर आप धागा डालें और उसके बाद धागे को खींच दें। तो आसानी के साथ जो है वो सुई के अंदर धागा चला जाएगा और आपका टाइम भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस टिप को आप लोग लाज़मी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप नॉर्मली तरपाई वगैरह करने के लिए भी ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और सिलाई मशीन के ऊपर भी आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। उसमें धागा डालने के लिए भी ये बहुत ही 100% तरीके से वर्क करेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोग ऐसे ना किया करें, चोरी-चोरी वीडियो देखकर भाग जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर क्या होता है कि नॉन स्टिक पैन हर घर में अवेलेबल नहीं होते। नॉर्मल पैन में जब हम लोग कोई चीज़ फ्राई करने लगते हैं तो वो पैंदे में लग जाती है और ठीक से फ्राई नहीं होती, वो टिक्कियाँ हो या कोई भी अंडा वगैरह बनाना हो। तो आपने क्या करना है, जब भी नॉर्मल पैन आप इस्तेमाल करें 1 मिनट के लिए आपने पहले पैन को गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने पानी के 2 से 3 ड्रॉप्स डालकर चेक कर लेना है। अगर इस तरीके से पानी जो है डालने के फ़ौरन बाद बॉल्स की शक्ल में आ जाए तो इसका मतलब है आपका नॉर्मल पैन जो है वो नॉन स्टिक पैन में चेंज हो गया है। अब आप कोई भी चीज़ फ्राई करें इंशाल्लाह दोबारा कभी भी वो पैंदे में नहीं चिपकेगी और ईज़िली आप चीज़ों को फ्राई कर सकेंगे। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। ये टिप मेरी स्पेशली मदर्स के लिए है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे वगैरह स्कूल जाने लगें तो उनके सरों में जुएँ वगैरह हो जाती हैं, क्योंकि जितना मर्ज़ी भी हम लोग डेली भी उनके कंघी वगैरह फेरते रहें लेकिन फिर भी क्योंकि हर तरह के बच्चे स्कूल में मौजूद होते हैं तो लाजमी सी बात है, ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बच्चों के डल ही जाती हैं और जब एक बच्चे के डल जाए तो सारे घर की समझो डल गई हैं। ये ऐसी कोई वायरल चीज़ होती है। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही, एक दफ़ा ही कंघी करने से इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमें चाहिए एक मोटा धागा। अगर मोटा नहीं है तो आप नॉर्मल धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डबल करके आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं मोटे वाला ही धागा इस्तेमाल करूँगी। आपने बारीक वाली कंघी ले लेनी है जो नॉर्मली जुएँ वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। धागे के एक साइड पर आपने इस तरीके से गिरा लगा लेनी है और आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है कि किस तरीके से हम जो है उस धागे को कंघी के ऊपर एडजस्ट करेंगे। आपने इसके एक सिरे से लगाकर दूसरी तरफ को ले आना है इस धागे को मजबूत करने के लिए। अब आपने इसके कुछ जो साइड्स हैं वो छोड़ते जाना है और इस तरीके से जैसे आपके सामने मैं कर रही हूँ, आपने धागा जो है वो इसके अंदर से गुजारते जाना है। 4-5 जो ये धंधे से बने हुए हैं इनको छोड़कर आपने इस तरीके से गुजारते जाना है धागे को और सारी कंघी के अंदर इसी तरीके से आपने इस धागे को परो लेना है। ये कोई नया तरीका नहीं है, नानियों और दादियों के ज़माने से ये तरीका चलता आ रहा है और पहले ज़मानों में तो यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था और आसानी के साथ सिर्फ एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से सारी बारीक से बारीक जुएँ और लीखें वगैरह बालों के अंदर से निकल आएंगी। जो हम लोग घंटों लेकर बच्चों को बैठे रहते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, तो आप इस तरीके से एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। अब आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। अब जो जगह आपने छोड़ी है अब उस जगह पर आपने इसी तरीके से जो है वो इस धागे को परो देना। इस तरह से सारी जो जगह हैं वो धागे के साथ कवर हो जाएंगी। जब आप बालों के अंदर इसको फेरेंगी तो धागे के अंदर अटक कर बारीक से बारीक लीक और जुएँ जो हैं वो ईज़िली एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से जो है वो सारी सर के अंदर से निकल आएंगी और इस तरीके से आपका टाइम भी ज़ाया होने से बच जाएगा और आपको कभी भी शर्मिंदगी वगैरह नहीं उठानी पड़ेगी। वरना कई दफ़ा क्या होता है, जब भी बच्चों के कोई फंक्शन वगैरह पे हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरे बाल लगते हैं अगर वहाँ पर लीखें वगैरह या कहीं जुएँ वगैरह नज़र आएँ तो। ये डलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर किसी के ही डल जाती हैं क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हो तो ये मसला अक्सर आ जाता है। तो इस ट्रिक को आप लोग लाज़मी ट्राई करिए और अपनी मदर से बेशक आप पूछिएगा, उन्हें ज़रूर इस टिप का पता होगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से अब हमने इसको कंघी को तैयार कर लिया है। अब आप इसकी मदद से जितने मर्ज़ी जुएँ भी हैं बच्चों के सरों में ईज़िली आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कंघी को फेरने के बाद आपने जब इस धागे को निकालना है तो ऐसे ही नहीं फेंक देना, क्योंकि बहुत ही बड़ी सी जुएँ वगैरह होती हैं जो धागे के साथ लग जाएंगी तो आगे से आगे वो फैलने का ख़तरा होता है। तो आपने जो है इस्तेमाल करने के बाद धागे को अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकाल लेना है और किसी भी कपड़े वगैरह के अंदर या किसी भी शॉपर वगैरह में डालकर फिर आप इस धागे को जो है वो ज़ाया करें। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी आपको हेल्पफुल लगी है तो फिर जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक
लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी से शेयर किया करें ताकि वो भी इस टिप से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।